हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के क्लास 10th बोर्ड में आए हैं वो सारे क्वेश्चंस का ये सीरीज अभी चलेगा। ठीक है, एक के बाद एक क्वेश्चंस आपको सारे प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, पहले क्वेश्चंस देखना है, खुद से अटेम्प्ट करना है, और हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन। और अगर नहीं होता है तो आप सोल्यूशन देखना। ठीक है, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं तो आपके भी बोर्ड एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस टाइप में से आएंगे और 100% है कि आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक के बाद एक क्वेश्चंस को बहुत ही आराम से समझते हैं। यहां पे देखो क्या बोल रहा है वो जरा समझो। ये बोल रहा है इफ द पॉइंट ए एंड बी आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर ओ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। भाई ये बोल रहा है कि एक सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल में दो पॉइंट है ए और बी। भाई एक पॉइंट ले लिया यहां पे ए और एक पॉइंट ले लिया यहां पे बी। ए का क्या कोऑर्डिनेट है 4,3 और बी का क्या है x, 5 आर ऑन द सर्कल विथ सेंटर। सेंटर मान लेते हैं यहां पे है, सेंटर कितना है 2,3। तो जरा एक बात समझो कि ये अगर ये O है तो देखो OA और OB क्या रहा होगा रेडियस, और रेडियस किसी भी सर्कल का हमेशा इक्वल होता है। मतलब इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि OA इज इक्वल टू OB। ठीक है, यहां पे रीजन क्या दे देंगे, रेडियस ऑफ अ सर्कल। अगर ये बात है तो फिर डिस्टेंस फॉर्मूला लगना चाहिए। समझ रहे हो, OA का डिस्टेंस निकालेंगे और OB का डिस्टेंस निकालेंगे। तो भाई अगर ये OA इक्वल टू OB है, यहां पे ध्यान से समझना, OA और OB दोनों क्या होता है, रूट के अंदर फॉर्मूला होता है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, देखो डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं AB का बात करूं तो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब कौन रूट का चक्कर करे, तो क्या अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दूं तो वो रूट हट जाएगा। तो अगर OA इक्वल टू OB है तो OA का स्क्वायर भी OB के स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिया तो मैं यहां पे कर सकता हूं OA। जरा देखो, अगर मैं इसको x1 और y1 लेता हूं और इसको x2 और y2 लेता हूं तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या आ गया OA का स्क्वायर। क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब OB में देखो, OB में क्या हो जाएगा, B उधर है तो ये आपका हो जाएगा x2 माइनस x1, तो यहां पे लिख सकते हैं 2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बस सॉल्व कर दो। अब क्या, अब कहानी हो गया। देखो -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, ये क्या हो गया 0 इक्वल टू, यहां पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा भाई, हमारा आ जाएगा ये x है ना, तो ये क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस देखो 3 माइनस 4 क्या होता है भाई -2, और -2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखोगे तो देखो ये 4 और ये 4 तो गया, अब हमारा इधर का क्या बच गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहां पे क्या कर देंगे, मिड टर्म स्प्लिट कर देंगे तो हमारा क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये यहां से x कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा x माइनस 2 और -2 अगर इन दोनों से कॉमन लेते हैं
तो हमारा क्या आ जाएगा x माइनस टू, तो x माइनस टू और x माइनस टू, तो x इक्वल टू क्या आ गया 2। तो हमारा x का वैल्यू क्या है 2 है, यही बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू क्या है 2। बहुत ही इजी था, बहुत ज्यादा हलवा टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको जरूर से एक बार अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है।